सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 9 की शुरुआत में चुनियो ने सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। वहीं पे श्वान सभी से कहने लगता है कि अब हमें डिवाइड एंड कॉन्कर रूल का फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि ये लोग सिंगल सिंगल कर अपने ही दिखने वाले डम्बीज के ऊपर अटैक करेंगे और उनको खत्म करेंगे, और हो सकता है इसी चीज के थ्रू ये लोग गेम को भी कंप्लीट कर पाए। जिसके बाद सबसे पहले इन लोगों को सामना करना पड़ता है डुओ के कैरेक्टर का। विल जैसी डुओ स्ट्रॉन्ग थी, ठीक उसी तरह से डुओ का डमी भी काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते शुरुआत में तो डुओ को अपने कैरेक्टर से लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर डुओ भी कम नहीं थी, जिसके चलते काफी मेहनत करने के बाद फाइनली डुओ अपने कैरेक्टर को खत्म कर लेती है। जिसके बाद इन लोगों को दिखता है बूवान का कैरेक्टर, जहां पर बूवान का कैरेक्टर बूवान की तरह डरपोक था, जहां पर बूवान का कैरेक्टर इन सभी को एक साथ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और इन लोगों के लिए भी इजी हो जाता है बूवान के कैरेक्टर को खत्म करना। वहीं पे हम देख पाते हैं कि चुनियो को रास्ते में जियांग का कैरेक्टर दिखता है, जो कि चुनियो को देखकर काफी डर चुका था, जिसके चलते चुनियो तुरंत ही जियांग के कैरेक्टर को खत्म कर लेती है। अब वहीं पे दूसरी तरफ इन लोगों को कैरेक्टर दिखते हैं लाओलिन और क्विंग का, जिसे देखकर जियांग कहने लग जाता है कि क्विंग तो काफी ज्यादा डरपोक है, जिसके चलते क्विंग के कैरेक्टर को तो मैं आराम से खत्म कर दूंगा। पर जैसा जियांग ने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि क्विंग का कैरेक्टर जियांग की बात सुनकर तुरंत ही जियांग पे अटैक कर देता है। पर टाइम रहते श्वान वहां पर पहुंचकर जियांग को बचा लेता है और क्विंग को खत्म भी कर देता है। ये चीज देखकर जियांग को तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्विंग का कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। पर यहाँ पर हो जाती है एक हल्की सी गड़बड़। इनकी आवाज सुनकर अब सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ एक बार फिर से इनकी तरफ भागने लगते हैं। वहीं पे चुनियो भी ये नजारा देखकर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि अब वो किस तरह से इन लोगों को बचाए, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ अगर एक बार में इनके ऊपर अटैक करेंगे तो इनके लिए भी काफी मुश्किल होगा उनसे लड़ पाना, और किसे पता है कि ज़ॉम्बीज़ से लड़ते लड़ते इन लोगों की डेथ भी हो जाए। कि तभी इतने में चुनियो को याद आता है कि जब वो ज़ॉम्बीज़ लोगों को अपनी तरफ बुला रही थी तो एक ज़ॉम्बीज़ का पैर पानी के अंदर चले गया था, और पानी के अंदर जाने की वजह से देखते ही देखते वो ज़ॉम्बीज़ वहीं पे गल गया। और ऑफ कोर्स चुनियो को ढंग से याद है कि ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ कपड़े से बने हुए हैं, यानी कि अगर चुनियो एक बार इन सभी को पानी के अंदर डाल देगी तो ये 2 मिनट में गल जाएंगे। और अब होना क्या था, चुनियो को ठीक अपने सामने एक बहुत बड़ा पानी का तालाब दिखता है, जिसके चलते एक बार फिर से चुनियो विसल बजाती है और सारे के सारे पड़ जाते हैं ज़ॉम्बीज़ चुनियो के पीछे उसको मारने के लिए। चुनियो पुल के पास जाकर पुल के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और वहां पर लग जाती है उस पुल को तोड़ने के लिए। ये चीज चुनियो के लिए काफी ज्यादा टफ सिचुएशन थी, क्योंकि काफी बार हैमर से मारने के बावजूद भी वो पुल नहीं टूट रहा था। और जैसा कि चुनियो ने सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला लिया था, जिसके चलते वो ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल ही भागते हुए चुनियो के पास जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि चुनियो के ऊपर वो अटैक कर पाते कि सही टाइम पर वो पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ चले जाते हैं पानी के अंदर। और जैसा कि चुनियो ने गेस किया था, सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ पानी के अंदर जाने के बाद गल जाते हैं। बचता है तो पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके कपड़े। इसके साथ साथ श्वान भी पानी के अंदर कूदकर चुनियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, और फिर देखते ही देखते चुनियो भी श्वान का हाथ पकड़ लेती है और 2 मिनट में चुनियो और श्वान पानी से बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ इन्होंने ये मैच भी कंप्लीट कर लिया। वेल अब सभी लोग एक एक करके उठ जाते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी क्विंग नींद में सपना देखने में लगी हुई थी, जहाँ पर क्विंग देखती है कि वो अलमारी में बंद थी और काफी तेज तेज चिल्लाने में लगी हुई थी कि कोई आकर मुझे बचाओ। तभी अचानक से अलमारी का गेट खोलती है चुनियो, जो कि आते ही तुरंत ही क्विंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वेल चुनियो को उस टाइम पर वहाँ पर देखकर क्विंग काफी ज्यादा खुश होती है और इवन चुनियो को गले लगाते हुए कहने लगती है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया, मैं डर गई थी काफी ज्यादा। जिस पर चुनियो क्विंग को ईवल की तरह देखते हुए कहने लग जाती है कि तुमने मुझे बिट्रे क्यों करा। यहाँ पर क्विंग कहती भी है कि मैंने तुम्हें कभी बिट्रे नहीं करा, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी, मैं तुम्हें अपना खास दोस्त मानती हूँ। जिस पर चुनियो कहने लगती है कि बेस्ट फ्रेंड, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो और उसी बेस्ट फ्रेंड को तुमने मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद चुनियो धीरे धीरे करके क्विंग की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि चुनियो क्विंग के साथ कुछ कर पाती, इतने में क्विंग की नींद खुल जाती है। वेल ये सपना देखने की वजह से क्विंग काफी चिल्लाते हुए उठती है, और ठीक उसी टाइम पर शूवेन भी लिपस्टिक लगाने में लगी हुई थी। यहाँ पर शूवेन क्विंग की अचानक से आवाज सुनकर खुद भी डर जाती है और गलती से अपनी लिपस्टिक ही खराब कर देती है। पर खैर इसके बाद क्विंग नीचे आकर शूवेन से माफी मांगती है, और साथ ही साथ यहाँ पर नान शूवेन की शक्ल देखकर उस पर हंसने में लगी हुई थी कि तभी अचानक से शूवेन के फोन में एक मैसेज रिसीव होता है, जो कि ग्रुप में आया हुआ था। शूवेन देखती है कि उनके ग्रुप में किसी ने एक वीडियो भेजी हुई है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि चुनियो की है, और ये वही वीडियो थी जो कि पिछली रात क्विंग देखने में लगी हुई थी। वेल शूवेन को तो ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। शूवेन कहने लगती है कि मुझे तो अच्छे से मालूम था कि चुनियो इसी टाइप की पर्सन है। इवन जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट डे एंट्री करी थी तो उस टाइम पर भी कोई लड़का मुझे बोल रहा था कि चुनियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इवन उसे भी चुनियो से काफी डर लगता है। जहाँ पर क्विंग ग्रुप में इस टाइप की वीडियो देखकर थोड़ी सी डर जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती।
और वहीं पे नान शुविन को समझा रही होती है कि जब तक तुम्हें किसी पर्सन के बारे में मालूम ना हो तब तक तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। इसके साथ साथ शुविन सोचती भी है कि उसे ये वीडियो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करना चाहिए ताकि वो सभी लोगों को चुन्यो जैसे लोगों के बारे में अवेयर कर सके। जिस पर नान शुविन को रोकने के लिए उसका फोन छीन ही रही होती है कि तभी इतने में वहाँ पर चुन्यो आकर शुविन का फोन पकड़ लेती है। और फिर होना क्या था, चुन्यो ने भी देख लिया था कि ग्रुप में उसकी वीडियो किसी ने पोस्ट करी हुई है, जहाँ पर उस टाइम पर तो चुन्यो किसी को कुछ नहीं कहती और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। इसके साथ साथ नान भी तुरंत ही शुविन के फोन से वो वीडियो डिलीट मार देती है ताकि शुविन इस वीडियो को कहीं पे भी शेयर ना करे। अब हम श्वान को देख पाते हैं जो कि चुन्यो को याद करने में लगा हुआ था कि किस तरह से चुन्यो उसके जख्म को पोंछने में लगी हुई थी। वहीं पे अब सीन शिफ्ट होता है बुवान की तरफ, जहाँ पर बुवान जैसे उठता है तो उसके फोन में उसको भी वही मैसेज रिसीव होता है जो कि चुन्यो और श्वान को हुआ था, यानी कि बुवान को भी एक तरह से कंपनी में बुलाया जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। जिसके बाद बुवान फ्रेश होकर सबसे पहले तो खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ पर बुवान को ठीक उसी टाइम पर नान भी दिख जाती है। बुवान नान से थोड़ा बहुत बात करने के लिए नान की सामने वाली सीट में जाकर बैठ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर नान ये भी नोटिस करती है कि बुवान काफी ज्यादा ब्लश मारने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से नान बुवान से पूछ ही लेती है कि वो क्यों इतना ब्लश मार रहा है। जिस पर बुवान कहने लगता है कि पिछली रात मैंने गेम खेला था और उसमें मुझे एक काफी सुंदर लड़की दिखाई दी और वो लड़की मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ गई है कि मैं बार बार उसी को सोचने में लगा हुआ हूँ। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की कहाँ पर पढ़ती है, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम अभी तक। बुवान की बात सुनकर नान को अच्छे से मालूम था कि बुवान और किसी की नहीं बल्कि नान की तारीफ करने में लगा हुआ है, जिसके चलते नान को भी अंदर से तो खुशी होती ही होती है। अब यहाँ पर ये दोनों खाना खा ही रहे थे कि तब इतने में नान को उसकी मॉम का कॉल आता है, जिसे पिक करते ही नान तुरंत ही बाहर की तरफ चली जाती है। यहाँ पर बुवान भी नान के पीछे पीछे गया हुआ होता है, जहाँ पर बुवान देख पाता है कि नान की मॉम नान को लेने के लिए आई हुई है, वो भी कार में। यहाँ पर बुवान को एक बात बहुत बुरी सी लगती है कि नान की मॉम भी उस टाइम पर वहीं पे ही खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी नान की मॉम एक बार भी नान की हेल्प नहीं करती कार में बैठाने में। वो सिर्फ और सिर्फ कार के बाहर खड़ी होकर नान को देखने में लगी हुई थी और वहीं पे नान खुद से अपना कार का गेट खोल रही और साथ साथ अपने सपोर्टर को कार के अंदर डालकर अपना भी बैठी कार में। अब इसके बाद जब चुन्यो अपने क्लास की तरफ जा रही थी तो चुन्यो को क्लास में जाता हुआ चेंगजी देखती है। यहाँ पर चेंगजी के साथ उसकी दोस्त भी मौजूद थी जो कि चुन्यो को पहचान लेती है। चेंगजी की दोस्त चेंगजी से कहने लगती है कि ये तो वही लड़की है ना जो कि आज वायरल हो रखी है, यानी कि एक तरह से ये लोग चुन्यो का मजाक बनाने में लगे हुए थे कि तभी इतने में चेंगजी देखती है कि चुन्यो के पास श्वान जा रहा है। यहाँ पर श्वान चुन्यो से कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है डॉक्टर जिया उनके साथ मिला होगा, क्योंकि कल डॉक्टर जिया ने जिस तरह से हरकत करी उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि डॉक्टर जिया तियानजिन कंपनी से मिला होगा। बट स्टिल हमें 100% श्योरिटी नहीं है, जिसके चलते अभी हम डॉक्टर जिया पर यकीन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्हें हर स्टेप फूक फूक के उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो है हॉस्पिटल में यांग मौजूद है। अगर बाई चांस तियानजिन कंपनी के किसी भी मेंबर को उनकी हरकत बेकार लग गई तो वो हो सकता है यांग को नुकसान पहुंचाए। ये बात सुनने के बाद चुन्यो अपनी क्लास की तरफ निकल जाती है। वहीं पे श्वान तुरंत ही कॉल मिलाता है जियांग को। श्वान जियांग से कहने लगता है कि हमें कैसे भी करके यांग को उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा और मेरे कांटेक्ट में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर हम यांग को एडमिट करवा लेंगे, क्योंकि जब तक यांग उस हॉस्पिटल में रहेगा तब तक हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन गेम से रिलेटेड नहीं मिल पाएगी। और क्या पता दूसरे डॉक्टर के चेक करने के बाद हमें ये भी रीजन पता चल जाए कि यांग अभी बेहोश क्यों है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नान और उसकी मॉम का बॉन्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नान की मॉम को तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था और उन्हें तो नान की चिंता नहीं थी, और ऊपर से वो आजकल नान की चिंता इसलिए भी ज्यादा नहीं कर रही क्योंकि नान का पैर खराब हो चुका है और अभी नान और नान की मॉम हॉस्पिटल में ही गए हुए थे नान के पैर को चेक करवाने के लिए। और स्टिल अभी भी डॉक्टर का कहना यही है कि नान आगे चल के भी ऐसी ही रहेगी, यानी कि नान के पैरों में कोई भी सुधार नहीं आएगा आगे चल के। खैर अब यांग जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास उससे पूछने के लिए कि उसे यांग को डिस्चार्ज करना है, तो डिस्चार्ज करने की प्रोसीजर क्या रहेगी। जिस पर रिसेप्शनिस्ट यांग से कहने लगती है कि यांग का डिस्चार्ज तभी होगा जब यांग का फैमिली मेंबर को यहाँ पर मौजूद होगा। जिस पर जियांग काफी रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि यांग की सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ग्रैंड माँ ही है और मैं उन बूढ़ी औरत को यहाँ पर नहीं लेके आ सकता। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है कि ठीक है, मैं एक बार हेड से बात करती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगी कि वो तुम्हें परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। इवन यहाँ पर जियांग रिसेप्शनिस्ट से ये भी मेंशन करता है कि वो डॉक्टर जिया को जानता है। डॉक्टर जिया उनके काफी अच्छे फ्रेंड भी बन चुके हैं। अब डॉक्टर जिया को एक बार बुला लीजिए, वो आपको बता देंगे अच्छे से कि हम फ्रॉड नहीं हैं।
जिसे सुन रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है कि डॉक्टर जी यहाँ पर परमानेंटली थोड़ा ना काम करते थे, वो तो एज अ इंटर्न यहाँ पर काम करते थे और उनका टाइम पीरियड अब खत्म हो चुका है, जिसके चलते वो हॉस्पिटल से अब निकल चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जियांग को बिल पकड़ाते हुए कहने लगती है कि यांग को डिस्चार्ज करवाने से पहले आपको यहाँ पर बिल पे करना होगा, फिर उसके बाद ही यांग डिस्चार्ज हो पाएगा। और जब यहाँ पर जियांग हॉस्पिटल का बिल देखता है तो वो काफी ज्यादा होता है, मतलब इतने पैसे तो जियांग ने कभी एक्सपेक्ट करे ही नहीं थे। अब एक बार फिर से हम उसी पर्सन को देख पाते हैं जो कि इन सब के ऊपर नजर रखा हुआ था और इस बार भी हमें उस पर्सन की शक्ल नहीं दिखाई जाती। उस पर्सन को अचानक से किसी का कॉल आता है जो कि उस पर्सन से कहने लग जाता है कि बॉस ये लोग जो है कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि जियांग अब डिमांड करने में लगा हुआ है कि वो यांग को ट्रांसफर करवाना चाहता है। वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने में लगा हुआ है कि वो यांग को डिस्चार्ज करवा दे, जिस पर वो पर्सन कहने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है और मैंने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट कर दी है। मतलब कॉल कट करने के बाद उस पर्सन का असिस्टेंट उस पर्सन के पास जाकर कहने लगता है कि मिस्टर यान, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि उस पर्सन का नाम और कुछ नहीं बल्कि यान है। यहाँ पर यान का असिस्टेंट यान से कहने लगता है कि आपने सभी लोगों से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन क्यों करवाए, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करे भी वो लोग तो गेम में एंटर हो ही जाएंगे, तो आपने ये सब कुछ क्यों करा। जिस पर यान कहने लग जाता है कि मुझे सब कुछ अच्छे से करना पसंद है, यानी कि ये लोग पेपर साइन करे या ना करे इन लोगों को तो गेम में जाना ही जाना है, बट कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करने से सारा का सारा प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा सा बन जाता है। अब वापस से सीन कॉलेज की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर श्वान को अचानक से चेंगजी मिलती है। यहाँ पर चेंगजी श्वान से बात कर ही रही थी कि तभी इतने में श्वान देखता है कि चुन्यू काफी गुस्से में किसी तरफ जा रही है। श्वान यहाँ पर चुन्यू से पूछता भी है, जिस पर चुन्यू का कहना था कि वो ऑफिस जा रही है, उसे ऑफिस में बुलाया गया है। वेल चुन्यू तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन श्वान को अभी भी समझ नहीं आता कि चुन्यू का मूड खराब क्यों है। जिस पर चेंगजी श्वान से कहने लगती है कि क्या आपने आज की वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो तो कुछ ज्यादा ही ट्रेंड पे चल रही है। जिसके बाद श्वान भी उस वीडियो को देखता है और समझ जाता है कि क्या सीन चल रहा है अभी कॉलेज में और किस रीजन की वजह से चुन्यू इतने गुस्से में थी। अब हम देख पाते हैं बू वान को जो कि तियानजिन कंपनी पहुंच चुका था। वेल यहाँ पर बू वान कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं गया था, बल्कि बार बार लोगों से पूछने में लगा हुआ था कि क्या आप लोगों को डुओ के बारे में मालूम है। इवन यहाँ पर जो पर्सन बूवान को गाइड करने में लगा हुआ था उससे भी बार बार बूवान यही पूछ रहा था कि क्या आप डुओ को जानते हो, जहाँ पर सभी लोग बार बार बूवान को यही कहने में लगे थे कि वो किसी दूसरे पर्सन की जानकारी उसे नहीं दे सकते। बट इसके बावजूद भी बूवान तो उनके हाथ धो के पीछे पड़ चुका था। बूवान कहने में लगा था कि छोटी मोटी तो डिटेल बता दो ना, एटलीस्ट इतना बता दो कि क्या डुओ आज यहाँ पर आएगी या फिर क्या डुओ ने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लिया, यानी कि डुओ इस गेम को आगे खेलेगी कि नहीं खेलेगी। जहाँ पर इस बार भी वो गाइडर बूवान को यही कहता है कि हम किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी ऐसे रिवील नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनकर बूवान को काफी गुस्सा आ चुका था, जिसके चलते बूवान तुरंत ही उनका पेन को फेंकते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर आप लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे हो तो फिर मैं भी जो हूँ साइन नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट पेपर में। अब वापस हम जियांग को देख पाते हैं जो कि रिसेप्शनिस्ट से पूछने में लगा हुआ था कि क्या यांग को डिस्चार्ज करने से पहले मुझे सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्या मुझे पैसे पे करने का कुछ दिन का टाइम नहीं मिल सकता है। यहाँ पर जियांग ये सब कुछ पूछ ही रहा था कि तभी अचानक से जियांग को न्यूज मिलती है कि यांग को अचानक से कुछ हो गया है। यहाँ पर जियांग देखता है कि यांग की कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, जिसके चलते बहुत सारे डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं यांग का तुरंत ही चेकअप करने के लिए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस बार यांग का चेकअप कोई और डॉक्टर करने में लगा हुआ था, जहाँ पर सारी चीज कंप्लीट करने के बाद वो डॉक्टर जियांग से कहने लगता है कि आपको यांग की बहुत ज्यादा देखभाल करनी होगी। जैसे कि अभी हमने देखा था कि यांग की तबीयत कुछ ज्यादा ही अचानक बिगड़ गई थी, तो अगर आप अभी डिस्चार्ज करेंगे यांग को तो हो सकता है कि रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाए। मतलब आप लोग समझ चुके हो ना कि ये डॉक्टर भी तियानजिन कंपनी से मिला हुआ है और इसी रीजन की वजह से वो जियांग को बहकाने में लगा हुआ है कि जियांग को इधर से डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यांग की कंडीशन बिगड़ सकती है और कुछ भी हो सकता है। अब वहीं पे हम चुन्यू को देख पाते हैं जो कि कॉलेज के छत में मौजूद थी। यहाँ पर चुन्यू कुछ बातें सोचने में लगी हुई थी। एक्चुअली में टीचर ने चुन्यू को ऑफिस में इसलिए बुलाया हुआ था ताकि वो चुन्यू को डांट सके। चुन्यू की जो अभी वीडियो वायरल हुई है उसमें चुन्यू काफी ज्यादा इविल टाइप की दिखाई दे रही है। वो किसी भी एनिमल की केयर नहीं कर रही और इवन उसे मरा हुआ वहीं पे छोड़ रखी है। और इसी रीजन की वजह से टीचर चुन्यू को धमकी देने में लगे हुए थे कि उसका ये क्या बिहेवियर था, इस रीजन की वजह से कॉलेज पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है।
कोई पर्सन इतना ज्यादा अजीब कैसे हो सकता है, और इस रीजन की वजह से बहुत सारे लोग तो चुनियो के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम श्वान को देख पाते हैं जो कि चुनियो की वीडियो काफी ध्यान से देखते हुए स्कैन करने में लगा हुआ था। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 9 का यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में नान भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए तियानजिन कंपनी गई होती है। वेल नान को मालूम था कि उसकी मॉम उसको भाव नहीं देती क्योंकि उसके पैर खराब है। इवन रियल वर्ल्ड में भी नान को काफी दिक्कत होती है चलने में, बट एटलीस्ट गेमिंग वर्ल्ड में भले ही खतरा है लेकिन इसके चलते नान के पैर तो ठीक है ना, और साथ साथ गेम खेलकर उसे मजा भी आता है, जिसके चलते नान इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचती और तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देती है। अब इसके बाद जब नान घर के लिए निकल रही थी तो नान को बस स्टैंड पर बुवान भी दिख जाता है, जिस पर बुवान को नान झूठ बोलते हुए कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर सामान लेने के लिए आई हुई थी लेकिन मुझे सामान नहीं मिला। अब जब नान और बुवान बस में चढ़ते हैं तो नान को टिकट लेने में काफी टाइम लग रहा था, जिसके चलते बस वहीं पे खड़ी रह जाती है। और इस रीजन की वजह से एक पैसेंजर नान से कहने लगता है कि फटाफट से अपना काम करो, इतना टाइम क्यों लगा रही हो तुम। पर उसे क्या मालूम कि नान को कितनी दिक्कत होती है खड़े होने में। एक हाथ से उसे सपोर्ट चाहिए होता है, वहीं पे दूसरे हाथ से फोन चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिस पर बुवान नान का सपोर्ट करते हुए उस पैसेंजर से कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, वो कर रही है अपना काम। वेल अब जब नान और बुवान अपनी सीट में बैठते हैं तो नान बुवान से थैंक यू कहती है क्योंकि बुवान ने नान को प्रोटेक्ट करा। इसके साथ साथ यहाँ पर नान भी बुवान से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था, जिसके बाद बुवान नान को कहने लगता है कि जिस गेम के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, उस गेम का थोड़ा सा क्राइटेरिया है जिसको मैंने पूरा कर दिया और इसी रीजन की वजह से उन लोगों ने मुझे बुलाया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए। जिसे सुन नान बुवान से पूछने लगती है तो फिर तुमने साइन करा कि नहीं करा। जिसके बाद बुवान बताने लगता है कि मुझे पहले लगा था कि क्या पता डुओ ने गेम को क्विट कर दिया और इसी रीजन की वजह से वो मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे, और जब डुओ ही गेम नहीं खेलेगी तो मेरा गेम खेलने का कोई भी फायदा नहीं। लेकिन खैर इसके बावजूद भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया इस उम्मीद में कि डुओ भी उस गेम को खेलेगी, क्योंकि डुओ मेरे से काफी ज्यादा ब्रेव है, इंटेलिजेंट है और काफी स्ट्रांग भी है, और इवन उसने मेरी जान भी बचाई है। और वेल एक बार फिर से नान अपनी तारीफ सुनकर और जिस तरह से बुवान डुओ के बारे में नान को बताने में लगा हुआ था उसे देखकर थोड़ी स्माइल करने लगती है। अब सीन श्वान की तरफ शिफ्ट होता है, जिसने वीडियो के आईपी एड्रेस के थ्रू पता लगवा लिया था कि चुनियो की वीडियो किस लोकेशन से अपलोड की गई है। और वेल वो लोकेशन और कोई नहीं बल्कि लाइब्रेरी वाली लोकेशन थी, जिसके चलते श्वान तुरंत ही कॉलेज की लाइब्रेरी वाले लोकेशन में पहुंच जाता है। वेल श्वान एक टीचर भी था, जिसके चलते श्वान को इजीली सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने को मिल जाती है। इसके बाद श्वान को मालूम पड़ता है कि चुनियो की वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि क्विंग ने अपलोड करी थी चैट सेक्शन में। जिसके बाद श्वान तुरंत ही क्विंग के पास पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे मालूम पड़ गया है कि तुमने चुनियो की वीडियो अपलोड करी थी। मैं तुम्हें ढंग से जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चुनियो तुम्हारी जब बेस्ट फ्रेंड थी तो उसके बावजूद भी तुमने चुनियो की वीडियो ऐसे ग्रुप में क्यों भेजी, और ऊपर से तुम्हें क्या इस चीज की शॉर्टी है कि चुनियो ऐसे उल्टे सीधे काम कर सकती है, जो कुछ भी तुमने वीडियो में रिकॉर्ड करा वो सच्ची है। जिस पर क्विंग भी बिना डरे श्वान से कह देती है कि मुझे मालूम है मैंने क्या करा है, और मैंने जानबूझकर चुनियो की वो वीडियो ग्रुप में डाली थी। मैं चुनियो से जानना चाहती थी कि क्या डरपोक लोग हमेशा अकेले ही रह जाते हैं, जिस तरह से उसने मुझे हमेशा अकेले रखा। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग बुवान से मिलने के लिए गया हुआ था थोड़े पैसे लेने के लिए। जियांग बुवान से थोड़े पैसे लेकर यांग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर पाए, लेकिन यहाँ पर बुवान भी जियांग को साथ साथ मना कर देता और कहने लगता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मुझे तो मेरे फादर छोटी सी पॉकेट मनी देते हैं, उन पैसों में मेरा खुद का गुजारा नहीं चलता है, मैं वो पैसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ चुनियो डिलीवरी वुमेन बनकर गई हुई थी डॉक्टर जिया के अपार्टमेंट में उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद चुनियो को सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू मालूम पड़ता है कि डॉक्टर जिया ने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया है, वो अब यहाँ पर नहीं रहते। वेल चुनियो इस बारे में सोच ही रही थी कि इतने में चुनियो को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो कि चुनियो को बताने लगती है कि तुम्हारी स्कूल की सीनियर आई हुई है हमारे घर में किसी पेपर्स पे साइन करने के लिए। मतलब यहाँ पर चुनियो के घर में गई हुई थी चेंजी और वो चाहती थी ग्रैंडमा कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दे, जिसे सुनकर चुनियो काफी गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा से कहने लगती है कि जब तक मैं वहाँ पर पहुँच नहीं जाती तब तक आप किसी भी पेपर्स में साइन मत करना। वहीं पे जियांग का अभी भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था, जिसके चलते लास्ट में अब जियांग जाता है यांग के घर में, जहाँ पर यांग के घर में और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडमा रहा करती थी। वेल जियांग चुपचाप से यांग के कमरे में जाता है ग्रैंडमा से परमिशन लेकर और तुरंत ही जो है चुपचाप से उनके पास से उनके पैसे चुरा लेता है, और इवन जियांग इस काम में सक्सेसफुल भी हो जाता है, यानी कि बिना ग्रैंडमा को पता लगाए जियांग ने पैसे चुरा लिए थे। लेकिन जैसे ही जियांग वहां से जाने लगता है तो यहाँ पर जियांग को ग्रैंडमा के थ्रू मालूम पड़ता है कि काफी टाइम से हेन का उन्हें कॉल नहीं रिसीव हुआ है,
उन्हें मालूम नहीं है कि हेन कहाँ पर है। इवन यांग तक उनसे बात नहीं कर रहा है, जिसे सुनकर जियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हेन ने तो उससे बात करी थी और अगर हेन ने उससे बात करी तो उसने अपनी ग्रैंडमा को कॉल क्यों नहीं करा। जिस पर जियांग कहने लग जाता है कि ग्रैंडमा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेन और यांग गए हुए हैं टूर पर काम के सिलसिले से, जिसके चलते वो जल्दी वापस आ जाएंगे। जियांग यहाँ पर ग्रैंडमा से ये भी कहता है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए कमा ही लेंगे। जिस पर ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये सब कुछ तो मैं अपने लिए कमा रही हूँ, वैसे भी चिंता करने की मुझे भी जरूरत नहीं है ज्यादा। उल्टा तुम लोगों की शादी के लिए मैंने ऑलरेडी वेडिंग गिफ्ट रेडी कर रखे हैं, तो मुझे ज्यादा फिक्र नहीं है। यहाँ पर ग्रैंडमा सिर्फ और सिर्फ हेन और यांग की वेडिंग कार्ड की बात नहीं कर रही थी, बल्कि जियांग की वेडिंग कार्ड की भी बात कर रही थी क्योंकि बचपन से ही हेन, यांग और जियांग साथ में रह आ रहे हैं, जिसके चलते ग्रैंडमा जियांग को भी अपने पोते जैसा ही माना करती थी। वेल, ये बात सुनकर जियांग को अब अंदर से अफसोस होने लगता है। उसे लगने लगता है कि जो कुछ भी अभी अभी उसने करा वो बिल्कुल ही गलत था, जिसके चलते जियांग एक बार फिर से ग्रैंडमा से परमिशन लेकर यांग के कमरे में जाता है और जहाँ से पैसे उठाए थे वहीं पे वापस रख भी देता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस बार जियांग के पर्स में जितने भी पैसे पड़े हुए थे उन्हें भी जियांग अपनी पर्स में से निकाल कर ग्रैंडमा के लिए छोड़ के वहाँ से चले जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ चुन्नी की ग्रैंडमा से चिंगजी कहने में लगी हुई थी कि आपकी पोती ने ऐसे ऐसे काम करे हुए हैं और अगर आप चाहती हो कि उसे ज्यादा बड़ी सजा ना मिले, जिसके चलते आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करना होगा। जिसे सुन चुन्नी की ग्रैंडमा क्लियरली चिंगजी से कह देती है कि मुझे अपनी पोती पे पूरा विश्वास है। मैं मानती हूँ वो काफी रूड बिहेव करती है, लेकिन वो कभी भी ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करेगी। वेल, ये आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर चुन्नी भी पहुंच जाती है, जो कि काफी ज्यादा उस टाइम पर गुस्से में थी। जिसके बाद चुन्नी तुरंत ही चिंगजी को वहाँ से लेकर चली जाती है अपने साथ थोड़ा बात करने के लिए। यहाँ पर चिंगजी चुन्नी के सामने थोड़ा अच्छा बनने का नाटक करती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ करने में लगी हुई हूँ, अदरवाइज तुम्हें जो है कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। जिस पर चुन्नी भी क्लियरली चिंगजी से कह देती है कि फर्स्टली मुझे ही मालूम है कि मैंने क्या करा है और मुझे इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मेरे लिए कोई एफर्ट करने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। और सेकेंडली, मुझे अच्छे से मालूम है कि जो कुछ भी तुम ये काम कर रही हो वो जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम्हारा इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाए, अदरवाइज तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता कि किसी की लाइफ बर्बाद हो या किसी की लाइफ अच्छी बने। और थर्डली, भले ही कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं बननी चाहिए आज के बाद से मेरे घर में इस तरह से आने की। मुझे नहीं मालूम तुम कितनी बड़ी हो या फिर कितनी छोटी हो, लेकिन आज के बाद से मेरे घर में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वेल, अब यहीं पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम श्वान और क्विंग को देख पाते हैं, जहाँ पर श्वान क्विंग को एक शॉप में लेके गया हुआ था जहाँ पर बहुत सारे पेट्स मौजूद थे। वहाँ पर पहुंचकर क्विंग देख पाती है कि जिस बिल्ली को क्विंग ने रास्ते में देखा था वो बिल्ली सही सलामत उस शॉप में मौजूद है। इवन यहाँ पर शॉप की ओनर तक श्वान और क्विंग को कहने लगती है कि हाँ, चुन्यू ही इस बिल्ली को यहाँ पर लेके आई हुई थी और ऊपर से चुन्यू ने इस बिल्ली का ध्यान रखने के लिए हमें बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। मतलब बहुत सारे नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतने पैसे जिसके थ्रू वो इस बिल्ली की केयर कर सके। वेल, ये चीज़ देखकर अब क्विंग को भी लगने लगता है कि चुन्यू को मैंने गलत समझा था। चुन्यू बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। चुन्यू हर किसी का ध्यान रखती है। इवन क्विंग भी अपने बचपन के टाइम को याद करने लगती है कि किस तरह से जब बहुत सारे बच्चे उसे परेशान करने में लगे रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ चुन्यू ही थी जो कि तुरंत ही वहाँ पर आकर उन बच्चों को ढंग से सबक सिखाती और मुझे प्रोटेक्ट करती। इवन क्विंग को यहाँ पर ये भी समझ आ जाता है कि चुन्यू ने मुझे इसलिए बॉक्स के अंदर डाला ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। वेल, ये सब कुछ जानने के बाद क्विंग को अंदर से खुशी तो थी कि हाँ भाई, चुन्यू मेरे को अच्छा दोस्त मानती है अपना, लेकिन इसके साथ साथ क्विंग को हल्का सा दुख भी महसूस होता है क्योंकि उसने चुन्नी को गलत समझा और इवन चुन्नी की पूरे कॉलेज में बेइज्जती तक करवा दी। और इस चीज के चलते इवन चुन्नी को तो कॉलेज से निकालने की भी बात चल रही है, यानी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस पर श्वान क्विंग को हौसला देते हुए कहने लगता है कि अभी भी टाइम नहीं खत्म हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है सब कुछ ठीक करने का। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर चुन्नी जब अपने हॉस्टल वापस पहुँचती है तो वहाँ पहुँचकर नान चुन्नी से उसके हालचाल के बारे में पूछती है। साथ साथ ये भी पूछती है कि टीचर तुम्हें ढूंढ रहे थे कि क्या टीचर ने तुम्हें ज्यादा डांटा। जिस पर शुवेन बीच में कहने लगती है कि ऑफ कोर्स चुन्नी को ज्यादा डांट पड़ी ही होगी, उसने करी जो इतनी बड़ी गलती थी। शुवेन आगे कहती है कि चुन्नी को मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उसे कॉलेज से निकाला जा रहा था, लेकिन मेरे इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प से चुन्नी को कॉलेज से बाहर निकालने वाली बात टल चुकी है। जिसे सुन चुन्नी इस बार शांत नहीं रहती और शुवेन से डायरेक्टली कह देती है कि अगर सच में मैंने ये गलती करी होती तो इसके बावजूद भी मेरे साथ क्या कुछ बुरा हुआ। जिसे सुन इस बार चुन्नी शांत नहीं रहती और शुवेन से कहने लगती है कि अगर मैंने
मैंने ये गलती सच में करी होती तो क्या तुम्हारी ये सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे साथ कुछ हुआ, यानी कि एक तरह से तुम्हारी मेहनत वेस्ट चली गई। और अगर बाई चांस मैंने ये गलती नहीं करी होगी तो एक तरह से तुम लोग झूठे निकल गए ना। ये जो रूमर्स फैलने में लगा हुआ है, एक तरह से इस रूमर्स को तुम और भी ज्यादा फैलाने में लगे हुए हो, और इससे मुझे ये भी मालूम पड़ेगा कि कौन पर्सन मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और कौन नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर मेरे पे ट्रस्ट करता होगा तो ये वीडियो देखने के बावजूद भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। चुनियो तो शुवेन पे काफ़ी ज़्यादा भड़क चुकी थी, लेकिन शुवेन को अभी भी यही लग रहा था कि चुनियो में कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है। एक तो मैंने चुनियो की हेल्प करी और उसके बावजूद भी चुनियो इस तरह से मेरे से बात कर रही है। यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी एक बार फिर से ग्रुप में वीडियो अपलोड होती है, जिसे देखने के बाद ये लोगों को मालूम पड़ता है कि चुनियो बेकसूर थी। उस वीडियो में क्लियरली शॉप ओनर कहने में लगी हुई थी कि चुनियो उनके पास बिल्ली लेके आई हुई थी जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में थी उस टाइम पर। इसके साथ साथ चुनियो ने हमें पैसे दिए हैं उसकी देखरेख करने के लिए। चुनियो तो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करी है। और ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच चुकी होती है, जिसके चलते शुवेन समझ चुकी थी कि उसने चुनियो पे गलत शक करा। इसके साथ साथ टीचर ने भी ये वीडियो देख ली थी, जिसके चलते अब उन्हें भी समझ आ गया था कि चुनियो ने उल्टा काम नहीं करा, जिसके चलते वो चुनियो को रिजाइन करवाने वाले थे कॉलेज से, वो भी प्लान कैंसिल कर देते हैं। और वहीं पे जब चेंगजी इस वीडियो को देखती है तो चेंगजी की दोस्त कहने लग जाती है कि चलो चुनियो तो बेकसूर निकली, लेकिन तुमने क्या ध्यान से नोटिस करा इस वीडियो को बनाने वाले पर्सन की आवाज बिल्कुल ही श्वान की तरह है। ये बात तो चेंगजी को भी फील हो जाती है, जिसके चलते चेंगजी को अंदर से काफी गुस्सा आ रहा था कि श्वान चुनियो की हेल्प क्यों कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी चेंगजी अपने गुस्से को छुपाते हुए अपनी दोस्त से कहने लगती है कि नहीं ये श्वान की आवाज नहीं हो सकती है, हो सकता है कोई और पर्सन हो वहाँ पर जिसकी आवाज श्वान जैसी हो। इन सब चीज़ में सबसे ज़्यादा चुनियो खुश थी, क्योंकि इस चीज़ की वजह से चुनियो को मालूम पड़ा कि श्वान उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है, जिसके चलते चुनियो खुशी खुशी श्वान को मिलने के लिए बुलाती है। और गेस व्हाट, भले ही इतनी रात हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी श्वान तुरंत ही चुनियो से मिलने के लिए पहुंच भी जाता है। ये दोनों पार्क में बैठते हैं और सबसे पहले गेम के रिलेटेड बात करते हैं कि किस तरह से ये गेम से बाहर निकले। इसके साथ साथ यहाँ पर श्वान चुनियो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें किसी भी पर्सन पे शक है, जिस पर चुनियो का जवाब था कि नहीं। भले ही सभी लोग कुछ न कुछ हरकत करते हैं और कुछ लोग काफी तेज है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग काफी ज्यादा सीधे भी है, यानी कि वो किसी भी कीमत पर हमें धोखा नहीं दे सकते हैं। जिस पर श्वान चुनियो से कहने लगता है कि तुमने सभी लोगों के बारे में तो बता दिया, लेकिन मेरे बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, क्या तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है। जिसके जवाब में चुनियो कुछ नहीं कहती, सीधा श्वान से थैंक यू कहती है और कहने लगती है कि मुझे मालूम है वो वीडियो तुमने ही ग्रुप में सेंड करी है। ये मोमेंट इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। दोनों के मन में कुछ कुछ तो फील हो रहा था और ये मोमेंट और भी ज़्यादा स्पेशल बन सकता था, लेकिन इस मोमेंट को ख़राब करने के लिए तुरंत ही वहाँ पर गार्ड पहुँच जाता और कहने लगता है कि तुम दोनों पार्क में क्या कर रहे हो। जिसके बाद होना क्या था, इन दोनों को ना चाहते हुए भी पार्क से जाना पड़ता है, जहाँ पर जब श्वान चुनियो को उसके हॉस्टल तक छोड़ने के लिए जाता है तो यहाँ पर जाने से पहले चुनियो भी श्वान से कहने लगती है कि तुमने भी मुझे नहीं बताया, क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। जिस पर श्वान का सिंपल सा जवाब था कि ये गेम काफी ज्यादा हार्ड है, कितनी बार जो है तुमने मेरी हेल्प करी है, अगर तुम इस गेम में नहीं होती तो मुझे बार बार जो है इस गेम से लॉग आउट होना पड़ता। यहाँ पर भले ही श्वान ने चुनियो को डायरेक्टली जवाब ना दिया हो, लेकिन इसका मतलब भी श्वान का यही था कि वो चुनियो पे यकीन करता है। चुनियो के वहाँ से जाने के बाद श्वान अपनी जेब में से एक स्माइली वाला स्टैम्प निकालता है और उसे देखकर पास्ट की बातें याद करने लगता है, जहाँ पर बचपन में चुनियो ने श्वान को ये स्टैम्प दिया हुआ था, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें खुश रखने में। अब कुछ ही देर में इनका गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर गेम शुरू होने से पहले हम देख पाते हैं कि जियांग एक शॉप में मौजूद था और काफी ज्यादा ड्रिंक करके रोने में लगा हुआ था। जियांग याद करने लगता है कि किस तरह से वो तीनों दोस्त काफी ज्यादा एक साथ एंजॉय करा करते थे। अब इनका कुछ ही देर में टाइमर शुरू हो जाता है, जहाँ पर बुवान यही विश करने में लगा हुआ था कि काश इस गेम में वो एक बार फिर से डुओ को देख पाए। वहीं पे श्वान भी उसी अननोन पर्सन से बात करने में लगा हुआ था, जो कि श्वान को कह रहा था कि जो भी पर्सन इस गेम में आउट हो रहा है वो कोमा में चले जा रहा है। इसके चलते तुम्हें ज्यादा शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर चिप लगा हुआ है और तुम्हारी बॉडी के अंदर जब तक चिप लगा हुआ है तब तक कोई भी तुम्हें किसी भी तरह से जो है मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके चलते तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। और लास्ट में हम क्वीन को देख पाते हैं, जो कि चुनियो की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा रोने में लगी हुई थी और इवन अपने मन में कह रही थी कि चुनियो मुझे माफ कर दो। अब यहीं पे सीन कट होता है, जिसके थोड़ी देर बाद इनका गेम भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम गेम की स्टार्टिंग में देख पाते हैं सभी प्लेयर्स को, जो कि एक डब्बे के अंदर बंद थे, जो कि एक साइड से खुला हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग जंजीरों से भी बंधे हुए थे, जिसके चलते इनका डब्बे से आजाद हो पाना काफी मुश्किल था। और इवन भले ही सारे प्लेयर्स डब्बे के अंदर मौजूद हो, लेकिन इसके बावजूद भी क्वीन यहाँ पर आजाद थी। यहाँ
पर हम क्विंग को देख पाते हैं जो कि पूरे के पूरे डेविल लुक में मौजूद थी और इवन यहाँ पर क्विंग की आंखें भी पूरी की पूरी ब्लैक हो रखी थी। जहाँ पर क्विंग को देखते ही सभी लोगों को याद आने लगता है कि जब इनका गेम शुरू हुआ था तो उस टाइम पर चुड़ैल ने कहा था कि उन्हें एक पर्सन को डब्बे के अंदर डालना होगा और इन्हें ये भी याद आने लगता है कि उस टाइम पर उस चुड़ैल ने कहा था कि जिस किसी को भी ये डब्बे के अंदर डालेंगे वो आगे चल के चुड़ैल बन जाएगी और इस गेम को कंप्लीट करने के लिए इन्हें किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी और इस चीज का सिलेक्शन वही पर्सन करेगा जो कि इस डब्बे के अंदर अभी जाने वाला है। और ऑफ कोर्स इन्होंने डब्बे के अंदर क्विंग को डाला था, यानी कि क्विंग अब चुड़ैल बन चुकी है। क्विंग को किसी पर्सन की कुर्बानी देनी होगी इस गेम को पूरा कंप्लीट करने के लिए। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 10 का यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ही जल्दी अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए बाय।